एक बेटी थी किसान के यहाँ, एक बेटी थी कुम्हार के यहाँ। अब किसान वाले के यहाँ गया, बोले बेटी समाचार ठीक है? बोले पापा बहुत अच्छा है, यदि बारिश हो जाए ना तो डीजल बच जाए, बिजली का बिल बच जाए, इस समय पानी देना खेतों में, यदि बारिश हो जाएगी तो 4 पैसे का फायदा हो जाए। वो बुढ़ा राम 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 बरस जाए तो बारिश होने के लिए बादल हुए। अब थोड़ी दूर में थी वो छोटी बेटी, उसके यहाँ गए, बोले बेटी क्या समाचार है? बोले पापा बहुत अच्छा है, ईंटें भी पकाई हैं, बर्तन भी पकाए हैं, लेकिन ये बारिश आने वाली सबका सब बर्बाद हो जाएगा। अब बताओ पिता क्या प्रार्थना करे? बारिश ना आए, बारिश आए तो एक बेटी सुखी, और बारिश आती है दूसरी बेटी दुखी। तो भाई संसार में दुख सुख का जोड़ा चलता रहता है, कभी कोई दुखी कभी कोई। अब बारिश ना पर अब लोग कितने कह रहे हैं प्रार्थना, हे बांके बिहारी ठंडी कम कर दो, लेकिन जो बांके बिहारी को कंबल दान करेगा तो वो तो ठंड करेंगे ना। भाई पूरे साल उन्हें अपना स्टोर भरा है, मफलर भरे हैं, टोपी भरी है, शॉल भरी है। पानीपत में जाओ, वो कहते हैं ठंडी खूब गुरुजी पड़ना चाहिए। हम तो हर मंगलवार जाते हैं प्रसाद बांटने के, और हम लोग क्या कहते हैं? सर्दी ना पड़े। तो भैया जो जिनकी आराधना अधिक रहेगी उनके अनुरूप तो फल होता है। सभी को हर मौका, ठंड पड़ेगी तो वो लोग सुखी हो जाएंगे पानीपत वाले। बोले हमारा तो कचरा भी बिक गया। जिस साल कुंभ मेला आता है ठंडी में इलाहाबाद में, आप जाओ वहां पर पानीपत, अरे बोले मौज। फलाने महामंडलेश्वर ने 2000 कंबल मांगे हैं। एक तो कह रहा था कि जो हैं ये क्या बोलते हैं इनको, हीरा परिवार, जो ये भी महामंडलेश्वर बन गए हैं ना, बोले उन्होंने 2 लाख कंबल का ऑर्डर दिया है बांटने के लिए। बताओ, इलाहाबाद के कुंभ में उन्होंने 2 लाख कंबल का ऑर्डर दिया बांटने के। तो ये तो कहेंगे कि हर साल कुंभ मेला लगे, इसलिए भगवान सबकी सुनता है। तो इस प्रकार नारद जी और युधिष्ठिर जी का संवाद हुआ। जय विजय के 3 जन्म में कथा का वृत्तांत सुनाया है। शिशुपाल, दंतवत, रावण, कुंभकर्ण और हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु। नारद जी ने उन्हें श्राप दिया था, तो भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, एक बार नहीं हम तुम्हें 3 बार उद्धार करेंगे। आज श्रवण करा रहे हैं। भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया और हिरण्यकश्यप ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। कोई दुख नहीं है, हमारा भाई वीर गति को प्राप्त हुआ है। बड़ा सुंदर उपदेश दिया परिवार को, रो मत, लेकिन स्वयं अंदर जल रहा है, कैसे बदला लूं? तो बोले ब्रह्मा जी की भक्ति करेंगे। गया वन में साधना करने लगा, और वहां जैसे बैठा है उसी समय भज सीताराम, बोल सीताराम। बोले लो, अभी एक माला नहीं फेरी, शत्रु का नाम सामने, उठ के घर में आ गया। कयाधु ने पूछा क्या हुआ? बोले कुछ मत पूछ। जैसे बैठा उसी समय राम राम बोल रहा था, शत्रु को नाम आया, वापस आ गया। कयाधु पत्नी बड़ी खुश हुई, हमारे पति के मुख से भगवान का नाम तो निकला। और उसी रात में उधर में प्रहलाद जी आए। सुबह गया तपस्या करने के लिए, बड़ी घोर तपस्या की। इनकी जो शरीर में है महाराज बामी जम गई है, मिट्टी जम गई, और श्वास रोक लिया। ब्रह्मा जी आए, चमड़ छीटा मारा, वरदान मांगो। बोले दे पाओगे क्या? बोले देने के लिए तो आए हैं। तो बोले वो वरदान चाहिए, दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, अंदर ना मरूं, बाहर ना मरूं, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, 12 महीने में नहीं, सबके सब इसने जहां जहां इसका दिमाग गया, तुम्हारी सृष्टि में नहीं मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा चलो हम तो देने आए हैं, एवं मस्तु कह दिया, आगे नारायण ने पढ़ लेंगे अपने आप। दे करके आ गए। अब तो ये जैसे वापस आया, इसने सर्वप्रथम पहले यज्ञशाला बंद कर दो, गौशाला बंद करो, पाठशाला बंद करो। हमारे ये बता रहे थे नवीन, जब वहाँ राजा का आया बिहार में, तो जितनी संस्कृत पाठशाला, बोले पहले सारी वो बंद करवा दी। आज चाहे वो स्वयं जेल में बैठे हैं, हो सकता अंतिम समय वहीं पर हो, लेकिन उस समय जब राज आया तो सारी पाठशालाएं बंद कराओ। पहले वैदिक विधान वाली पाठशालाएं सारी बंद कराई, उसका फल तो भोगना पड़ता।
इसलिए इस राजा ने पहले क्या किया, पहले यज्ञ पूजा पाठ गौशाला मंदिर बंद करा दो। देखो कितना बढ़िया हुआ। अब कोरोना राक्षस आया तो उसने मंदिर बंद करवाए ना, और सेठों को पंडितों को बढ़िया बहाना भी मिल गया। अरे भाई कम से कम आरती पूजा तो करवाओ। पंडित जी बोले हाँ बढ़िया रहा है, अब जाने नहीं पड़े। भैया व्यवस्था करना चाहिए, ठीक है कितना भी संकट आए लेकिन कम से कम एक ब्राह्मण ऐसा तो रखो, मंदिर के अंदर ही रखो, उसको बाहर मत निकलने। आरती पूजा तो हो लेकिन सबको बहाना मिला, तो ऐसा नहीं। पूजा पाठ बंद हो जाएगी तो आश्रय वृत्तियां बढ़ जाएंगी। प्रहलाद का जन्म हुआ और प्रहलाद के लिए 10 गुरुओं को रखा गया, ले गए इनको शिक्षित करके लाए। हिरण्यकश्यप गोद में दिया, बोले क्या सीखा, बोले हमने तो यही सीखा है। बोले क्या सीखा, बोले भक्ति करना चाहिए, श्रवण कीर्तन स्मरण। बोले ये किसने सिखाया, गोद से उतार दिया। वो गुरु लोग बोले हम दोबारा ठीक करके लाएंगे, ले गए। फिर कुछ समय पश्चात लाए, बोले उसी का प्रमाण दे रहे हैं। विष्णु श्री विष्णु श्रमे परीक्षित ने खाली कथा को सुना और कुछ नहीं किया। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। बोले और कुछ नहीं सुना हमने तो ये सुना है कि परीक्षित ने कथा श्रवण किया और सुखदेव जी महाराज ने कीर्तन किया, प्रहलाद ने स्मरण किया है और लक्ष्मी जी ने श्री भगवान का पूजन जो है भजन किया, और पृथु ने पूजन किया, अक्रूर ने अभिनंदन किया है, कपिपति हनुमान जी दास बन गए, और अर्जुन बोले मैं तो आपका शिष्य सखा हूँ, और बलि ने सबको अपना सौंप दिया। इसी में पिताजी कल्याण हो गया, आप भी कुछ कर लो, पटक दिया, बोले ले जाओ ले जाओ। अब तो इनके दुश्मन बन गए, पहाड़ों से गिराया, पानी में गिराया, हाथी के आगे फेंका, जहाँ जहाँ दिमाग जाता था, लेकिन जाको राखी साइया मार सके न, भगवान बचा लेते। अभी देखो एक ऐसा सीरियस बीमार हो, कह नहीं सकते, और वो गुड़गांव में जिस परिवार के बीच में पूरा परिवार ध्यान दे रहा, डॉक्टर तो कह रहे थे कोरोना, हमने कहा कोरोना तो है नहीं, लेकिन उसको 2 रात्रि अलग रख दिया, लेकिन भगवान ने वहाँ भी रक्षा की। जो व्यक्ति 1 घंटा परिवार से अकेला नहीं रह सकता, तो हमने कहा देखो तुम लोग अहंकार करते हो ना कि पत्नी चाय दे रही है, पिता ध्यान दे रहे हैं, माँ जाग रही है, भगवान ने रक्षा किया ना। तो उसी प्रकार जब एक दिन ये हिरण्यकश्यप उदास बैठे थे, इनकी बहन होलिका आई, बोली क्या चिंता है, अरे बोले चिंता का कारण तो यही बैठा हुआ। बोले कोई बात नहीं, हमें एक दुशाला मिला हुआ और उसके लिए लकड़ी की व्यवस्था कर दी गई, बैठ गई गोद में लेकर, और भगवान ने वायुदेवता को भेजा। वायुदेवता इतनी जोर से चली, उसकी दुशाला भक्त प्रहलाद के ऊपर, और होलिका जल के राख हो गई, भक्त प्रहलाद बच गए। अब पाठशाला में गए, वहाँ कीर्तन कर रहे बालकों ने पूछा ये ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, अरे बोले ये ज्ञान तो हमें प्राप्त हुआ है हमारे गुरुजी कौन, बोले नारद जी, क्योंकि जब ये तपस्या करने के लिए गए तो इंद्र कयाधु को मारने के लिए लेके जा रहे थे। नारद जी ने क्या कहा क्या करोगे, बोले वध करेंगे। बोले क्यों, बोले इनके उधर में हमारा शत्रु है, बोले बड़ा दोष लगेगा, इसको हम अपने आश्रम में ले जाते हैं। अपने आश्रम में ले गए और वहाँ सत्संग श्रवण किया है। तो प्रहलाद जी बता रहे हैं कि हमें तो ये माँ के उदर में ही प्राप्त हो गए, और बोले पूजा पाठ अभी से क्यों करो, इस अवस्था में करना, जब किसी काम के ना रह जाओ तब पूजा पाठ कर। लेकिन प्रहलाद जी ने कहा नहीं, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भगवता निहा दुर्लभम मानसम जन्मा तदर्प ध्रुवमद्भुत। बोले छोटी अवस्था से, बाल अवस्था से बालक में संस्कार डालने चाहिए। बच्चे बगैर नाश्ते नहीं, बगैर नहाए नहीं कुछ लेना, अभी तो करने दो, बाद में कर लेगा, ऐसा नहीं होगा।
बाद में आदत बिगड़ जाएगी। पहले ही जन्म छोटी अवस्था से संस्कार दिए जाएं। तो बोले हमें छोटी अवस्था से ही पूजा पाठ का नियम बनाना चाहिए, तभी युवा अवस्था में परिपक्व हो जाएगा, तभी वो पूजा पाठ करेगा, तभी वो माला फेरेगा। तो बोले भैया हमें तो कुमार अवस्था से और सभी बड़े प्रेम से जो है कीर्तन करने लगे।